अकाल जी, स्वागत सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। प्रदीप सर, यूरोप अगर स्टूडेंट सोचता ना भी मैं यूरोप जाना है तो मैं एक इदां दे कंसल्टेंट दे कोले जावांगा जो सिर्फ ते सिर्फ यूरोप नू प्रमोट करदा है, नॉट दैन कि हाँ जी कोई कैनेडा भेज दिया या मैं आस्ट्रेलिया भी भेज देना या मैं यूके वर्गी कंट्री दे विच भी बच्चों नू भेज देना। देखिए यूरोप भेजने वाले वास्तव में कुछ कम कंसल्टेंट्स हैं बिकॉज यूरोप के टाइप्स हर किसी के पास नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न ओवरसीज़ की अगर बात करें तो वी डील ईच एंड एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में हम डील करते हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, सिंगापुर, साइप्रस, सारे कंट्रीज में डील करते हैं। यूरोप हमने तकरीबन पिछले 5 साल पहले स्टार्ट किया था। उसके पीछे रीज़न यही था कि बहुत सी हमारे पास काउंसलिंग आती थी और हम बोलते थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करते थे या न्यूजीलैंड की बात करते थे वाई नॉट यूरोप। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने पूरे डीपली रिसर्च किए। पिछले मैं हर साल तकरीबन 2 बार यूरोप जाता हूँ। अभी मैं हंगरी, उसके बाद मैं फिनलैंड होके आया हूँ। टाइम टू टाइम मेरी वहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करता हूँ या फिर अभी फिनलैंड वाले मतलब पोलैंड वाले यहाँ इंडिया में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इंडिया में कई कुछ ऐसी वर्कशॉप होती है या फिर ICF है। ICF टोटली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है कि जो यूरोप को देखती है। तो ये हम वर्कशॉप हमेशा अटेंड करते हैं ताकि हमारे टाइप्स हो और हम बच्चों को भेजें। पिछले 5 साल से हम सक्सेसफुली बच्चों को प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा वास्तव में हाई है। हम हर एक बच्चे की फ़ाइल नहीं पकड़ते, हमें देखना होता है कि किस प्रोफाइल को वीज़ा लगेगा, क्योंकि यूरोप जाने वाला बच्चा का इंटरव्यू होना ही होना है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया बच्चा जाए, इंटरव्यू नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी है, चांसेस है कि नहीं आएगा। लेकिन यूरोप में जो जाना चाहता है उस बच्चे को खुद एम्बेसी में अपनी फाइल रिप्रेजेंट करनी होती है, प्रोड्यूस करनी होती है, सबमिट करनी होती है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर उसका इंटरव्यू लेता है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ पहली बात तो चंगी यूनिवर्सिटीज़ और चंगी कॉलेजेस के साथ डील करते हैं ताकि बच्चों का वीज़ा लगे, क्योंकि एम्बेसी को ही पता होता है कि कौन सा कॉलेज ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है, किसका वीज़ा आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है। तो चंगी यूनिवर्सिटीज़ और चंगी कॉलेजेस वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास आपको मिलेंगे यूरोप के लिए। दूसरी बात, हम विदाउट आइल्स तो भेज सकते हैं, विदाउट इंग्लिश नहीं भेजते। तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर स्किल अच्छे तो भैया अपना क्या नाम है आइल्स ही दे दो या PT कर दो। आइल्स PT 5.5 बैंड 5 बैंड पे हम बच्चों की फाइल उठाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बैचलर्स हैं 5.5 बैंड में उनको मास्टर्स में भी भेजते हैं। तो चंगी प्रोफाइल मतलब चंगी प्रोफाइल का मतलब 50%, 45%, 48% मार्क्स हो, गैप ना हो, गैप हो तो उसका कुछ एक्टिविटी उसने दी हो। तो ये चीज़ें, और उसके अलावा आइल्स, बच्चों की फंडिंग, बच्चों के रिसर्च, SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इनटू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न ओवरसीज़ करती है, बच्चे की हेल्प करती है। अभी कुछ टाइम पहले कैंपस फ्रांस ने हमें इनवाइट किया था और कैंपस फ्रांस को चाहिए तकरीबन 20,000 बच्चे नेक्स्ट 2 ईयर में 2020 तक। तो मेरी पूरी टीम गई थी वहाँ पे कैंपस फ्रांस में। कैंपस फ्रांस एक ऐसी बॉडी है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैंपस फ्रांस है क्या। जिस बच्चे ने फ्रांस जाना है तो उसकी फाइल एम्बेसी में रिप्रेजेंट होने से पहले कैंपस फ्रांस के पास आती है। कैंपस फ्रांस में बच्चे का इंटरव्यू होता है, बच्चे के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर जिस बच्चे को NOC मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो NOC के साथ बच्चे का VFS में पासपोर्ट सबमिट हो जाता है तो एम्बेसी उसको वीज़ा देके मतलब दे देती है। तो कैंपस फ्रांस है, कैंपस फ्रांस एक जो बच्चे ने क्लियर किया उसका वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है। तो कैंपस फ्रांस में भी हमारी ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा मैं अभी फिनलैंड में था, इससे पहले हंगरी में था, इंडिया में कॉन्फ्रेंस होती है, पोलैंड अभी आ रही है। तो ये मतलब सारी मतलब कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की वर्कशॉप अटेंड करते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस बिकॉज वी वांट टू प्लेस सक्सेसफुली स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड काउंसलिंग। आपको एक बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, किस यूनिवर्सिटीज़ किस कॉलेज में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन से कोर्स, कौन सा कंट्री में आप जा सकते हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ सक्सेसफुली मतलब हर साल तकरीबन 500 से 700 बच्चा मतलब आगे प्लेस कर रहा है। और इस साल हमारा टारगेट है 1000 बच्चा हमने यूरोप में भेजना ही भेजना है। जी बिल्कुल। सो अगर टारगेट लेके चलेंगे
ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रूबरू होने का, तो इसे जानते हैं सर दे कोलों। सर देखिए 11 जनवरी मैं सोनीपत ऑफिस में हूँ जो कि फ्राइडे का दिन है। 14 जनवरी मंडे का दिन चंडीगढ़ ऑफिस में हूँ जो कि मेरा सेक्टर 35C चंडीगढ़ में ऑफिस है। 15 जनवरी ट्यूसडे का दिन है जी, मंगलवार, उस दिन अम्बाला सिटी में मेरे ऑफिस में विकास विहार में मैं हूँ। और 16 जनवरी दिन बुधवार है जी, करनाल ऑफिस जो कि मुगल करनाल में मेरा ऑफिस है, SCO 9, 10, 11 फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे मैं अवेलेबल होऊंगा। 23 जनवरी वेडनेसडे का दिन है जी, कुरुक्षेत्र ऑफिस में हूँ। कुरुक्षेत्र जो कि मेरा अभी ऑफिस है पुराने बस स्टैंड के सामने है, बट इन फ्यूचर हम नए बस स्टैंड के सामने आ रहे हैं। 24 तारीख को थर्सडे का दिन है जी, अमृतसर अनेजा टावर रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे मैं हूँ। और 25 जनवरी दिन शुक्रवार जलंधर AGI बिजनेस सेंटर गढ़ा रोड पे मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है 102, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो अगेन बताना चाहूँगा 11 जनवरी सोनीपत, 14 जनवरी चंडीगढ़, 15 जनवरी अम्बाला, 16 जनवरी करनाल, 23 जनवरी कुरुक्षेत्र, 24 जनवरी अमृतसर और 25 जनवरी जलंधर जी। सो पर्टिकुलर हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, मौका मिलता है। देखिए कविता, देयर द टू कंट्री जो स्पाउस वीज़ा देती है, अपना क्या नाम है, डेनमार्क है और स्वीडन है, लेकिन वी रिक्वायर द 6.5 बैंड, 6.5 बैंड चाहिए तभी होगा, अदरवाइज चांसेस आर लेस। तो स्वीडन और डेनमार्क स्पाउस वीज़ा है। इसके अलावा फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जहाँ पे स्पाउस वीज़ा है, कर सकते हैं। बट अगर कल्याण की गल करिए तो यूरोप जिथे कि मेरी प्रोफाइल किसी भी एक पक्षों अगर मैं वीक है, कमजोर है, चाहे मेरा बजट घट है, तो भी मैनू मौका मिल सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री दे यूरोप दे, राइट। जे मेरा आइल्स स्कोर घट है या मेरी परसेंटेज घट है, तो भी मैनू मौका मिलेगा। देखिए हर एक टाइप का स्टूडेंट्स यूरोप जा सकता है, बशर्ते कि जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए। आपके पास फंड्स कम है, नो वरी। पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कम फंड्स पे आप जा सकते हो। आपका क्या नाम है, फिनलैंड कंट्री है। इसके अलावा आपका हंगरी कंट्री है। ये कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप कम पैसे कम बजट में जा सकते हो। इसके अलावा जर्मनी में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट स्टिल क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलता है, जैसे कनाडा में GIC खुलता है, ऐसे यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलता है। तो बट अगेन स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का वर्क वीज़ा है। तो हर एक कंट्रीज़ की ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड में बता चुका हूँ, स्वीडन है, डेनमार्क है, इटली है, आपका हंगरी है, साइप्रस है। तो ये सारे कंट्रीज है जिसमें आप जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, बशर्ते कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स होने चाहिए, आप पढ़ना चाहते हो। स्टडी के दौरान 20 आवर्स आपको वर्क राइट है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको ड्यूरिंग स्टडी आप भी जब वैकेशंस होते हैं फुल टाइम है, और आफ्टर स्टडी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया क्या नाम है, फिनलैंड में वर्क राइट्स हैं। इसके अलावा आपका क्या नाम है, डेनमार्क में है, स्वीडन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो हर एक कंट्रीज़ में वर्क राइट्स हैं, बशर्ते कि बच्चे को समझना होगा कि हर एक कंट्रीज़ का अलग अलग रूल है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेस्टर्न ओवरसीज़ का जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ पे मिल सकते हैं। फिर मैं अनाउंस करना चाहूँगा किस डेट को मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ। 11 जनवरी को मैं सोनीपत ऑफिस में हूँ, 14 जनवरी को चंडीगढ़, 15 जनवरी ट्यूसडे का दिन अम्बाला सिटी ऑफिस में हूँ, 16 जनवरी दिन बुधवार है जी करनाल जो कि मुगल करनाल में मेरा ऑफिस है, 23 जनवरी वेडनेसडे कुरुक्षेत्र ऑफिस में हूँ, 24 जनवरी थर्सडे अमृतसर रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में मेरा ऑफिस है जी अनेजा टावर में, और 25 जनवरी फ्राइडे जलंधर ऑफिस में हूँ जो कि मेरा गढ़ा रोड AGI बिजनेस सेंटर में। तो आप जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके पड़ती है तो यू कैन कम विद योर पेरेंट्स, यू कैन कम विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जी। तो अपनी आइल्स ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, बजट पासों कोई कमी मैं कदे देखी नहीं कि आंदी होवे स्टूडेंट्स ने। देखिए पंजाब में तो इस चीज़ के लिए वास्तव में एक ऐसे स्टेट में हम रह रहे हैं जहाँ पे मतलब हर एक मतलब समझता है इसकी वैल्यू की, अब्रॉड जाने की का फ़ायदा क्या है, और हर एक पेरेंट्स कैपेबल होता है कि बच्चों पे वो पैसा लगाए। प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चे सिंसियर नहीं होते, ड्यूरिंग स्टडी गैप डाल लेते हैं, कुछ बच्चे बीटेक छोड़ के आ जाते हैं, कुछ BSc, कुछ BA भी छोड़ के आ जाते हैं, नहीं जी पढ़ाई नहीं हो रही थी, बैकलॉग ज़्यादा हो गए, तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ
मतलब स्कोर अच्छा नहीं ले पाते, जैसे मैथ में 30 नंबर आ गए, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 43 आ गए, बिजनेस में 38 आ गए, तो कुछ इस टाइप की प्रोफाइल भी होती है, तो ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट होता है क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पंजाबी कल्चर है या हिंदी कल्चर है, तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, बाहर जाना है तो आपको आइल्स पीटी क्रैक करनी पड़ेगी। तो जब बच्चे आइल्स और इंग्लिश से इतने फेमिलियर नहीं होते और वो करना भी नहीं चाहते, इवन के ग्रामर भी वीक होती है, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है आइल्स को कंप्लीट करने में या अपना पीटी को कंप्लीट करने में। तो दैट इज़ द रीज़न, ये कुछ रीजंस हैं जिस कारण से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी प्रोफाइल भी होती है, लेकिन वो किसी गलत एजेंट, गलत कंसल्टेंट के पास फंस के अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। तो ये कुछ चीज़ें, हर एक स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल है, हर एक स्टूडेंट की अपनी वीकनेस है, हर स्टूडेंट की अपनी स्टोरी है। तो हर स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है और किस तरीके से उसका वीज़ा लिया जा सकता है। जी, यानी कि अपनी प्रोफाइल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, दैट इज नॉट सो मच लेंथी, राइट? कविता, देखना होगा कि कंट्री कौन सा है। ठीक है। ये प्रोसेस तो तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस तो चलता ही चलता है, क्योंकि देखिए ऑफर लेटर आ जाएगा, ऑफर लेटर आने के बाद फीस पे करनी है, फाइल प्रिपेयर करनी है, फाइल प्रिपेयर करने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी होती है। खासकर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है, तो अपॉइंटमेंट एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, पता लगा कि वो भी, हाँ, उस वहाँ टाइम लग गया। तो मतलब मैं अगर जनरली बोलूँ तो 2 महीने का प्रोसेस एक रहता है किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए। बड़ा इजी है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपने आइल्स कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द वीज़ा। जी, सो थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर बीइंग विद अस इन दिस शो। सो इसे ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ ਥਰੂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।